हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम है अमन और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप सिंगापुर का टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा जो है वो किस तरीके से आप खुद से ही फिलअप कर सकते हैं। और बहुत सिंपल तरीका है इसको फिल करने का, ज़्यादा लेंथी फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि ये जो फॉर्म है आपको ब्लू पेन से भरना है और जो फॉर्म का नंबर है वो है 14A। तो आप ये इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगा। तो ये जो फॉर्म 14 है ये आप सिर्फ़ और सिर्फ सिंगापुर के विज़िटर वीज़ा के लिए ही आप फ़िलअप करते हैं। और यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो फ़ोटोग्राफ्स आपको स्टिक करनी है, आपको स्टेपल नहीं करनी है। तो इसका जो भी फ़ॉर्मेट होगा, जो साइज़ होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। तो सबसे पहले आपको सरनेम लिखना है। जैसे आपके पासपोर्ट पे सरनेम लिखा है पहले, तो पहले आपको सरनेम लिखना है, उसके बाद आपको गिवन नेम लिखना है और नीचे आपको मिडल नेम लिखना है। जिस तरीके से फॉर्मेट आपको मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको इसको फिल करना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है, जिस तरीके से डेट, मंथ और ईयर है। उसके बाद आप अपना मेल फीमेल जो भी अपना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको लिखना है, मैरिड हैं, सेपरेट हैं, डिवोर्स्ड हैं। और इसके बाद यहाँ पे अदर्स पे आपको क्लिक करके इंडियन लिख देना है। और इसके नीचे वाले सेक्शन में आप रखेंगे कंट्री या प्लेस ऑफ बर्थ और उसके बाद अपना यहाँ पे नीचे अपना स्टेट लिखेंगे। दिल्ली है, पंजाब है, महाराष्ट्र, जहाँ से भी आप स्टेट से हैं। उसके बाद अपना नेशनैलिटी आप लिखेंगे कि आपकी नेशनैलिटी कौन सी है। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो इंटरनेशनल पासपोर्ट ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो टिक करेंगे। और अगर आपके पास ऑफिशियल पासपोर्ट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर में आपका पासपोर्ट नंबर आएगा, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो आप लिखेंगे। और पासपोर्ट की इशू डेट आप लिखेंगे यहाँ पे कि कौन सी डेट से इशू है और कौन सी डेट को वो एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे कंट्री और प्लेस ऑफ इशू, कौन सी कंट्री से या कौन से, अब दिल्ली से इशू हो रखा है, किससे इशू है। उसके बाद ये वाला जो है ये सिर्फ चाइनीज़ नेशनैलिटीज़ के लिए वैलिड है ऑप्शन, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे कंट्री और प्लेस ऑफ ओरिजिन, जो भी आपका कंट्री का नाम है। उसके बाद दोबारा से आपका स्टेट का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे दोबारा से आपको कंट्री का नाम लिखना है और यहाँ पे नीचे आपको एड्रेस लिखना है, जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है एग्जैक्ट वही लिखना है। और अगर आपके पास रेंटल एग्रीमेंट है तो रेंटल एड्रेस भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, अपना ऑक्यूपेशन डालना है। और उसके बाद आप अपना जो है क्वालिफ़िकेशन जो है स्टेटस आप डालेंगे कि आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उसके बाद आपने एनुअल इनकम डालनी है सिंगापुर डॉलर्स के अंदर, जो भी आपका इंडियन रुपीज़ में बनता है उसको कन्वर्ट करके आप जो है सिंगापुर डॉलर में आप जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद रिलीजन आप लिखेंगे, आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं। और एक्सपेक्टेड डेट आपको एक डालनी पड़ेगी कि आप जो है सिंगापुर कौन सी डेट को आप वहाँ पे विज़िट करेंगे। टाइप ऑफ वीज़ा में डालेंगे, आपको सिंगल एंट्री चाहिए या मल्टीपल एंट्री चाहिए। तो सिंगापुर जो है वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा ही देता है 3 मंथ्स के लिए स्टार्टिंग में। और इसके बाद आप पर्पस ऑफ विज़िट लिखेंगे, सोशल, और डिटेल में आप टूरिस्ट लिख देंगे। लेस दैन 30 डेज़ ही लिखना है अगर आपने वहाँ पे जा कर के एक्सटेंड कराना है। बट यहाँ पे आप मोर देन 30 डेज़ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी प्रोफाइल में डालेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना जो डिटेल डालेंगे, अगर आप रिलेटिव के प्लेस पे रह रहे हैं तो रिलेटिव लिखेंगे, अगर होटल में आप रह रहे हैं तो होटल पे क्लिक करेंगे। टूरिस्ट वीज़ा के अंदर और विजिटर वीज़ा के अंदर सिर्फ यही फ़र्क होता है, अगर आपने होटल सेलेक्ट कर दिया तो आपका टूरिस्ट वीज़ा हो गया, अगर आपने रिलेटिव प्लेस कर दिया तो आपका वो विजिटर वीज़ा हो गया। बाकी आप सारी एप्लीकेशन आपकी वो जो है वो सेम रहती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे होटल सेलेक्ट कर देंगे तो होटल का यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, उनका फ्लोर नंबर, पोस्टल कोड ज़रूर डालिएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, होटल का नाम, स्ट्रीट का नाम जो है, क्योंकि जो एम्बेसी है वो वहाँ पे कंफर्म करती है कि आपके जो बुकिंग है वो कंफर्म्ड है कि नहीं है। और इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लास्ट 5 ईयर्स में 1 साल या उससे अबव जो है वो दूसरी किसी कंट्री में रहे हैं। तो अगर आप ऐसा किसी और कंट्री में नहीं रहे हैं लास्ट 5 ईयर में तो आप यहाँ पे नो लिख सकते हैं। अगर ये आप रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप कौन सी कंट्री में जो थे वो वहाँ पे आपने स्टे किया है और वहाँ पे आप स्टे ऑफ पीरियड अपना जो है वो डाल सकते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है वो माइनर्स के लिए है जो कि बिलो 12 ईयर्स हैं। तो ये आप अपने साथ अपना, अगर कोई बेबी है आपका तो वो आप बच्चे की डिटेल्स जो हैं वो डाल सकते हैं इसके अंदर।
नीचे अगर हम बात करें तो पार्ट 3 के अंदर जो है पर्टिकुलर्स के अंदर आपको दोबारा से अपना होटल का नाम डालना है, वो लिखना है कि आपका ये रिलेटिव प्लेस है, होटल है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, होटल की ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद नीचे जो आपके 3-4 क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर जो है वो येस नो में देना है कि आपका कभी भी जो है जो एंट्री है वो रिफ्यूज़्ड हुई है, रिपोर्ट की है किसी दूसरी कंट्री से इंक्लूडिंग सिंगापुर, तो येस या नो में जवाब देना है। या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो चल रहा है किसी कंट्री में इंक्लूडिंग सिंगापुर, या अगर आपको कभी सिंगापुर आने से जो है मना किया गया है, एंट्री लेने से मना किया गया है, या आपका कोई डिफरेंट पासपोर्ट है जिसके थ्रू आप जो है सिंगापुर के अंदर विज़िट किया हो, तो वो आप डिटेल यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल जो है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके अलावा पार्ट 5 के अंदर जो है आपको सिर्फ़ अपने सिग्नेचर करने हैं और आपका जो यहाँ पे अपनी डेट लिखनी है, और आपका फॉर्म जो है ये पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाता है। यही फॉर्म आप अगर किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो ये सिंपल फॉर्म आप फिलअप करके आप दे सकते हैं। फॉर्म आप खुद भरिएगा, क्योंकि आपको एक-एक चीज़ पता होगी कि आपने अपने फॉर्म के अंदर क्या चीज़ भरी है। इन केस अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चनिंग होती है तो आपको वो आंसर करने में बड़ा ईज़ी होगा। और इसमें आप जो है ब्लू पेन ही आप यूज़ कीजिएगा, ब्लॉक लेटर आपको यूज़ करने हैं, कोई भी वर्ड आपको ओवरराइट या स्क्रिम्बल नहीं करना है, काट के कुछ भी नहीं लिखना है। तो जो भी फॉर्म होगा आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि ये फॉर्म जो है एम्बेसी में जाता है तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका जो प्रोसेस है उसके अंदर डिले ना आए। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।